महात्मा श्री राम स्वामी कहते हैं, नाम स्मरण ही योग है। कैसे? राम नाम सो प्रेम बढ़ावे, प्रीति बढ़े सोहि काज उठावे। वृत्ति लीन भई राम नाम में, अब नहीं साधन को कछु कामा। भयो प्राप्त तब परमानंदा, नाम रटत बिन मिले न वंदा। ब्रह्मा कह नारद मुनि आगे, चिंतामणि नाम जो त्यागे। राम 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 सुमिरन करना ही नाम योग है। और ये नाम योग महात्मा कहते हैं राम मिलन को, राम योग को साक्षात सुलभ कर देता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ज्ञान साधना अभ्यास में नाम स्मरण योग का कार्य करता है। स्वामी राम स्वामी कहते हैं, योग है चित्तवृत्ति ही निरोध है। इस सूत्र में महामुनि पातंजलि चित्त की रजो तमो वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। और नाम स्मरण के अभ्यास से चित्तवृत्ति का निरोध अर्थात एकाग्रता होती है। इसीलिए नाम स्मरण को योग कहना असंगत नहीं है। महात्मा कहते हैं, अब देखो नाम स्मरण के अभ्यास द्वारा उपयुक्त योग का फल किस प्रकार होता है। शब्द आकाश का गुण है और कर्ण का विषय है। सब विषयों के बीच शब्द का ज्ञान जो कर्ण को होता है वह बहुत सरल है, अनायास है। अर्थात अवशिष्ट चार इंद्रियों के प्राप्ति विषय ग्रहण में कुछ न कुछ श्रवण करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। रूप ग्रहण करने के लिए नेत्रों को खोल कर रखने की आवश्यकता है। गंध ग्रहण करने के लिए श्वास को ऊपर खींचना पड़ता है। अन्य इंद्रियों के विषयों में भी यही बात है। परंतु कर्ण को शब्द ग्रहण करने में कुछ भी काम नहीं, अनायास। कोई बोला और स्वतः सुनाई पड़ा। मनुष्य चाहे कहीं भी बैठा हो, शब्द कहीं भी उत्पन्न हो, वह स्वतः कर्ण में जाकर आघात करेगा। अतः सब विषयों की अपेक्षा शब्द ग्रहण नितांत सुकर है, सहज है। मन जितना शब्द में अथवा नाद में लीन होता है उतना अन्य विषयों से नहीं हो पाता। मन संकल्प विकल्पात्मक है। यह संकल्प विकल्प बहुधा दो प्रकार के हैं, भूत स्मरण और भविष्य चिंतन। मैंने अमुक शुभ या अमुक अशुभ कर्म किया, इस प्रकार अतीत व्यापार का स्मरण। अमुक कर्म करूँगा, इससे शुभ अशुभ फल होगा, परिणाम की प्राप्ति होगी आदि भावी विषय का चिंतन है। इन दोनों के अतिरिक्त मनुष्य के मन में और किसी प्रकार का विचार नहीं होता। वर्तमान कालिक विचार भी जल प्रवाहवत न्यूनाधिक रूप में इन्हीं के प्रवृत्त हैं। नाम स्मरण के योग से भूत स्मरण और भविष्य चिंतन ये दोनों वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है, अर्थात योग की स्थिति प्राप्त होती है। पूज्य स्वामी कहते हैं, ये नाम स्मरण का फल है, परिणाम है, लाभ है, फायदा है कि ना तो भूतकाल की चिंता सताती है, ना भविष्य में कुछ होने की करने की बात चिंता को प्रकट करती है। इस विषय का अनुभव साधकों को होता ही है। इसके द्वारा पूर्वोक्त दो प्रकार की कल्पना का निरोध होने पर अनायास चित्तवृत्ति का निरोध संपन्न हो जाता है। किसी शब्द की बार बार आवृत्ति करने पर उसमें चित्त का लय हो जाता है। परमेश्वर के नाम को छोड़कर अन्य शब्दों में वैषयिक संबंध होने के कारण मन यदि एकाग्र होता है तो उसकी शुद्धि नहीं होती। इस कारण परमार्थ के कर्म में उसका उपयोग नहीं होता, वरम उससे अधिक अनिष्ट की संभावना होती है। परमेश्वर के नामों का गुण स्मरण सहित उच्चारण करना, स्मरण करना अत्यंत पवित्र है। मन की शुद्धता और एकाग्रता साधक जब निरंतर, स्वामी जी कहते हैं, राम 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 इस प्रकार दीर्घ स्वर में करता है तो प्राणायाम सतह फलीभूत होता है, होने लगता है। श्वास श्वास सधने लगते हैं, रोम रोम से स्मरण होने लगता है, चित्त की शुद्धि होती है, मन एकाग्र होता है। नाम के स्मरण से विषय से लोगों को वितर्क है। नाम स्मरण करते करते मुख से यद्यपि नामोच्चारण होता है पर मन जहाँ तहाँ दौड़ने लगता है। परंतु स्वामी श्री राम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार का जो विक्षेप है उसका कारण है हम नाम के स्मरण करते उधर सम्यक ध्यान या लक्ष्य नहीं देते। जब हम नाम का उच्चारण करते करते नामी के स्वरूप का हृदय में ध्यान करने लगते हैं, नाम ध्यान करते हैं, तो मुख द्वारा नामों उच्चारण करते हुए उच्चारण के समय अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान मन का संयोग पूर्वक कर्णपात करना, ध्यान करना, लक्ष्य
और आपकी क्रिया दोनों एक होने लगती है। और ये दोनों बातें जब एक साथ चलने लगती है, स्वामी जी कहते हैं वितर्क का अवकाश नहीं रहेगा, ऐसा उनका विश्वास है। चित्त की एकाग्रता के लिए नाम स्मरण परमोत्तम उपाय है। प्राणायाम आदि चित्त निग्रह के जो उपाय हैं, क्लेश करने वाले, उनसे अनायास पतंजलि कहते हैं योग का फल नाम स्मरण द्वारा साधक को प्राप्त होने लगता है। जब स्वामी जी के कहे अनुसार आप और मैं बिल्कुल हड़बड़ी में ना होकर ऐसा नहीं जपना है राम 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 राम, ना नाम की वृत्ति में ध्यान है, ना किसी स्वरूप का स्मरण हो रहा है। वे कहते हैं दीर्घ स्वर में राम राम, इस प्रकार स्मरण करने से अपने चित्त में प्रभु के स्वरूप को देखते हुए जब इस प्रकार दीर्घ स्वर में नाम की बार बार आवृत्ति की जाती है, जपना की जाती है, पुकार की जाती है, तो महात्मा श्री राम स्वामी जी कहते हैं वह योग वृत्ति है, वह चित्त की वृत्तियों को निरोध कर देती है, रोक देती है। भूत और भविष्य की चिंताएं नष्ट हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है। अपनी चिंताएं यही है, प्रत्येक साधक के हृदय में चिंता यही है कि जो पूर्व में पाप बन गया उसका फल प्राप्त होने से दुख की प्राप्ति होगी और भविष्य में कोई पाप बन ना जाए। इन दोनों प्रकार से चिंता की मुक्ति का उपाय बतलाते हुए महात्मा श्री राम स्वामी कहते हैं दीर्घ स्वर में राम का नाम का, इष्ट के नाम का उच्चारण करते रहने से आपकी और मेरी योग की स्थिति स्वतः बन जाएगी, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, चित्त एकाग्र हो जाएगा। और पतंजलि के अनुसार जब योग द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है तो इष्ट की मिलन की स्थिति आती है, परमात्मा मिलन होता है, जीवात्मा का परमात्मा से संयोग हो जाता है, हमारे भी कष्ट दूर हो जाएंगे। नाम का इस प्रकार स्मरण करने से आपकी और मेरी कल्याण की यात्रा, कल्याण की प्राप्ति का मार्ग सहज हो जाएगा। तो एक बार जोरदार अपने इष्ट के नाम की पुकार अपने हाथों द्वारा कमेंट के माध्यम से लगाइए। नाम स्मरण से, नाम जप का, नाम लेखन का फल आध्यात्म रामायण में 100 गुना अधिक कहा गया है। इस फल को प्राप्त कीजिए, बार बार अपने इष्ट के नाम को बारंबार लिखते रहिए, निश्चय कल्याण होगा। जय श्री हरि।